राशन से पेट भरे कहाँ बरसे लगे कहाँ रहा 5 किलो भाई खाए कोई छप्पड़ में बिछाओ मन। ओटिया कहाँ देते? ओटिया अरे जहाँ देख रहा तहाँ दे रहे बीजेपी दे रहे और क्या दे बीजेपी जी। बताइए कॉलोनी ओली पाए हो? कुछ नहीं पाए साहब, कुछ नहीं पाए कुछ हो? नहीं। कहीं नहीं पाए? प्रधान नहीं देन का हमारे 5000 रुपया कृपा दवाई देन कृपा दवाई देन सेक्रेटरी के। कृपा कौन है? विकास के बारे में हमारे यहाँ कुछ नहीं है। मोदी जी तुम्हें पेंशन देते हैं कि नहीं? बताओ। हाँ मोदी जी पेंशन देते हैं। पेंशन पावत है? कॉलोनी पाए है कि नहीं? हाँ कॉलोनी पाए 5 किलो राशन वो मिला भाई कुल पाए है। हाँ कहीं तब मोदी से कहीं कितना जलन बा है तुम्हें? अरे हमें रोड आवे जाए सुविधा दिक्कत बा भाई तो वो के जलन ओटिया दे जब यही ओटिया आने तब पूछब उनसे ऐसे का पूछी। बैलेट से चुनाव कराओगे कैसे? ईवीएम से? बैलेट से। सरकार देखिए जो हमको सुविधा मुहैया कराएगी सरकार हम उसी को बनाएंगे, चाहे भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो। सरकार प्रधान इधर किसी कॉलोनी आता तो कहता 30,000 हमको पहले दे दो, जिसके बाद अच्छा रेट बांध दिए है का? हाँ रेट बांध दिए है। अच्छा अभी हम यूपी के जौनपुर में हैं, लगातार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं काफी ग्रामीण समाज के लोग हैं और इनका एक विरोध है, बीजेपी के खिलाफ इनका एक विरोध है। लगातार बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं ये तंज कस रहे हैं सिर्फ बेरोजगारी और रोजगार को लेकर। अभी इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। लगातार जितनी बेबाकी और जितने तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार सही नहीं है, ये हम लोग को रोजगार नहीं दे रही है, हम लोग खाने के लिए परेशान हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन चौहान। जनार्दन चौहान जी, ये बताइए कौन सा ग्राम सभा है ये? एक ग्राम चिताओं है। ग्राम सभा चिताओं है जी। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और यहाँ पे कैसा क्या माहौल है? यहाँ पे सुविधाएं सरकार दे रही है, जो यहाँ तक आता है अधिकारी लोग लगे हुए हैं। वो तो भाई सामने सामुदायिक शौचालय बना है, मॉडल टॉप बना है, कचरे की पेटी बनी है और हमारे गांव में आवास भी बना है और 5 किलो राशन कार्ड पे सबको 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। इतनी योजनाएं चल रही हैं जो यहाँ तक पहुँची है वो मतलब मिल रही है। और रही बिजली की बात, बिजली में ओटी से सरकार ने लागू किया था, 16 जनवरी तक बढ़ाया था। लोग को मतलब आधा छूट था, कितने लोग जमा किए, कितने लोग बाकी रह गए हैं। मतलब काफी सुविधाएं आप लोगों को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी भी सुविधाएं हमारे गांव में गरीब तत्व के लोग ज्यादा से अधिक लोग हैं। ये आवास वाला जो है हमारे गांव में 43 आवास जो है वनवासी लोग को मिला है। ये बताइए जो सामने आपको सामुदायिक शौचालय दिख रहा है ये कब का बना है? ये तो बना है 1.5 साल से, मतलब यूज में है या नहीं है? नहीं यूज में है। इसके लिए मैं सचिव को भी कितना बार अवगत कराया, वीडियो अभी जो है सचिन साहब आए हैं उनको भी अवगत कराया, तो ये बोलते हो जाएगा। अभी बीच में मैं बैठा था, वहाँ पे आरडीओ पंचायत थे, सचिव थे, जो है प्रधान थे। मैं बोला कि भाई उनको जो है हमारा सामुदायिक शौचालय जो बना है उनको चालू करवाइए आप लोग। तो बोले नहीं मैं वेतन रोक दिया हूँ, जो उस पे शारदा समूह कोई लगाए हैं, तो बोले वो समूह लोग का मैं वेतन रोक दिया। मैं वेतन रोकना जरूरी है कि जो इतना पैसा सरकार का लगा हुआ है वो यूज हो, पब्लिक यूज करे तो अच्छा है। तो इसके लिए बोले नहीं मैं करवाता हूँ। अभी तक करवाते 8 महीना बीत गया, 8 महीना हो। बातचीत करेंगे मगर उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सामुदायिक शौचालय का। आप जब उसके अंदर घुसेंगे तो सर आप सीधा बाहर निकल जाएंगे। ना उसमें बैठने की व्यवस्था है, ना रुकने की व्यवस्था है, ना कोई उसमें व्यवस्थाएं हैं। सिर्फ उसमें पेड़ पौधे तमाम जीव जंतु उसमें घिसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हम क्या बताएं? क्या नाम है आपका? बंसराज नाम है। कॉलोनी वाली पाए है? हाँ, कुछ नहीं पाए है। कहीं की सरकार तो बढ़िया बने। सरकार बढ़िया जब मिले तब जानी, कैसे का जानी। ओटिया कहाँ देते? ओटिया अरे जहाँ देख रहा तहाँ दे रहे, बीजेपी दे रहे और क्या दे? बीजेपी दे रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी देत बा सबके? कहाँ देता? नहीं पाया ना। तो अब कहाँ दबाऊगा? अब कहाँ दबाओ, जैसे है वैसे रहा, और क्या करब? वैसे रह। हाँ। तो मतलब ओटिया न देबा का? ओटिया दे जब यही ओटिया आने तब पूछब उनसे ऐसे का पूछी। बैलेट से चुनाव कराऊबा कैसे? ईवीएम से? बैलेट से। हाँ। देख लीजिए ये दादा हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को वोट देंगे पर हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है। वोट भी देंगे और मिला भी नहीं है और सोचेंगे भी। इनका ये काफी सवाल है और ये कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आपको बताने का प्रयास करूंगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐसी धरनाएं चल रही हैं कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं
बीजेपी सरकार और तमाम सरकारों के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष चौहान। संतोष चौहान जी, कौन सा ग्राम सभा है आपका? चिताऊं ग्राम सभा है। यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, सभी लोग लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। किसी को शौचालय में दिक्कत है तो किसी को आवास में दिक्कत है, किसी को कहीं न कहीं परिवार से रोड के लेकर सभी कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। क्या लग रहा है फिर? नहीं सर, दिक्कत तो बहुत है, सपना कह भी रहे हैं। बात तो आप तो खुद अपने आप से देख भी चुके हैं। तो क्या करेंगे फिर? सरकार क्या करेंगे फिर? पलटी होगी या फिर आप लोगों का इस बार बटन कहाँ दबेगा? सर जो सबके मुद्दे पर उतरेगा सही, जिसको लोग समझ में सही आएगा वो अपना उस पर जाएंगे। अब तक तो सब सोचे थे कि भाई विकास होगा और देश का भी काफी नाम होगा, कहीं से कुछ भी नजर नहीं आया। तो अभी तक आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, तो अभी आप लोग जिस तरीके से कहीं न कहीं के विद्रोह कर लिए हैं तमाम लोग मिल करके कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग खुश नहीं है, नाराजगी जता रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को तो ये सब देखना चाहिए और सब जो भी समस्या है सबको जो है अपने अधिकारी कर्मचारी से अवगत करके उसको निपटारा करना चाहिए। किसी की बिजली की व्यवस्था गड़बड़ है, आपने सुन भी चुके हैं किसी से ना, मीटर से बिल भी नहीं लेते, गलत ढंग से सब किसी का FIR कर देंगे, पैसा ले लेंगे ना, कोई सुनवाई भी नहीं होती है, कोई अपना कहीं कहने जाएगा तो कोई सुनते भी नहीं किसी की बात। आपके यहाँ के सांसद BP सरोज जी हैं, क्या एक बार भी आए आप लोगों के गाँव में? वो तो कभी भी नहीं आए। कभी भी नहीं आए? वोट सिर्फ वोट के लिए आते हैं क्या? बस वोट के लिए कभी आते हैं या तो लोग ये समझ जाते हैं कि तो चौहान वर्ग के लोग हैं, ये तो बीजेपी छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं है, तो इनके यहाँ जाने की जरूरत क्या है, इसलिए नहीं आते होंगे हमको लगता है। हम लोग तो बस भाई सब नहीं, कुछ लोग को कहना है कि जैसे अंत भक्तों की तरह कहीं भी ऐसे EVM का बटन हुआ तो सिर्फ कमल दिखता है, लोग बटन दबाकर चले जाते हैं। और किसी औरत से पूछ लो तो कहाँ वोट देंगे तो सिर्फ कहेंगे कि मोदी को वोट देंगे। सिर्फ योगी मोदी जय श्री राम का नारा लगता हुआ लगातार ये गाँव देश में नजर भी आता है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का भव्य उद्घाटन भी है, वहाँ पे तमाम लोग जा रहे हैं, इतना पैसा खर्चा हो रहा है। अगर उसी पैसे से अगर स्कूल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल तमाम चीजें जो बनाई जाए तो क्या उससे ग्रामीणों में क्या अच्छी चीज नहीं है? क्यों नहीं है सर, ये तो और अच्छी सोच होती अगर होती तो। भाई पूजा पाठ भी ठीक है, ये हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, ये तो हम लोग सनातनी हैं भाई, सनातनियों का पूजा पाठ करना भी उचित है, पर पूजा पाठ से ही सब कुछ नहीं चलने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम भरत लाल चौहान है। भरत लाल चौहान जी, बताइए, चिताओं ग्राम सभा से आप लोग बिलोंग करते हैं, लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कहीं न कहीं विद्रोह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इस पार्टी से काफ़ी नाराज़गी है, हमें काफ़ी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से होते हुए यहाँ के ग्राम सचिव जो हैं, उसके बाद ग्राम प्रधान से लेकर तमाम जो सुविधाएँ हैं हम लोगों को जो है कि मिल नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे फिर? देखिए, ये जो सरकार है, सरकार तो जो दे रही है वो भी पूरा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इस शौचालय का निर्माण कराया गया तो इसमें पैसा तो सरकार का लगा, लेकिन उस पैसे का अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। ना ये शौचालय चालू हुआ है, लाखों रुपए डूब गया पानी में। नहीं, 2-4 लाख रुपए की बात, ये जो भी है डूब गया, और ये शौचालय जो है अभी तक चालू नहीं हुआ है। सब हमारे ग्रामीण में सबको यही परेशानी है कि भाई जब खर्चा किया गया है तो ये चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। 2-3 बार शिकायत करने के बाद भी लोग इस पर हाँ करेंगे प्रधान जी या फिर वो जो भी इसके अधिकारी हैं उनको बताया जाता है, लेकिन वो बस यही आश्वासन देते हैं कि होगा, लेकिन कुछ काम हो नहीं रहा है। चलिए, अच्छा ठीक है, ये बताइए अगली बार किसकी सरकार? देखिए, जो हमको सुविधा मुहैया कराएगी सरकार, हम उसी को बनाएंगे, चाहे भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो। बैलेट से चुनाव हो या EVM से? देखिए, ये चुनाव हमारे कहने से तो बैलेट और EVM होगा नहीं। जनता का समर्थन बहुत जरूरी है। जनता जिधर चाह लेगी, जिधर अपना रुख मोड़ लेगी, उधर पे सभी लोग को जाना पड़ेगा, ये फाइनल है। हाँ, ये तो है फाइनल, जाना तो पड़ेगा। बैलेट पेपर जो है, पहले भी बैलेट पेपर उचित था, अब भी अगर सब चाहते हैं बैलेट पेपर से हो तो बैलेट पेपर ही अच्छा है, लेकिन बैलेट पेपर भी जो है सबको होना चाहिए, सब पार्टियों को ये होना चाहिए कि नहीं भाई, वो तो इसका जो चुनाव आयोग जो है उस पे भी चुनाव आयोग तो इस बात की मंजूरी नहीं दे रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लगातार वो EVM कर रहा है, EVM से चुनाव कराने की बात कर रहा है। तो EVM, अब देखो, सरकार जो है, जो चुनाव आयोग है, उससे उसको हम भले ही चिल्लाएं, लेकिन जो उसमें रहेगा वो उसी हिसाब से कराएगी जी। तो हम अगर कहेंगे नहीं EVM से कराओ, अच्छा EVM, एक चीज आप जानते होंगे, गांव में एक कहावत होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
मेरा कहने का तात्पर्य जो था आप लोग समझ ही गए होंगे, तो क्या कहेंगे फिर? नहीं, ये तो बात, ये कहावत जो है वो सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो कहावत पहले भी सच थी और आज भी सच हो रही है। तो बाबू भाई अब उसमें बोलना तो है नहीं, पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आखिर बोलने से वो नहीं हम। चलिए फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी लोग हैं। आइए बातचीत करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारे साथ एक क्या भाई साहब हैं, ये आँख से देख नहीं सकते हैं, सूर हैं। अभी इनसे भी बातचीत करेंगे, आखिर इनकी क्या राय है। जिस प्रकार कहीं ना कहीं खबरें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं लोग लगातार विद्रोह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो इनका क्या माहौल है, ये किधर झुकेंगे, किसको वोट करेंगे, ईवीएम से चुनाव कराएंगे या किससे चुनाव कराएंगे, इससे सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरे हमारा नाम विजय कुमार चौहान है। विजय कुमार चौहान जी, बताइए आप कितने दिनों से ऐसे हैं? हम काफी दिनों से हैं। बचपन से हैं का? हाँ, बचपन से। क्या कहेंगे फिर, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी के भाई सुविधाएं हमें मिली है वो बात नहीं है, सुविधाएं तो मिली है उसके लिए नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हम चौहानों को जगह कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये बात है कि एक हो के किसी की पार्टी को हमारे सम्मान दिया जाए। वोट पाने के बाद कभी चौहानों को पूछा नहीं जाता कि इस जगह के चौहान यहाँ की आप यह जगह पाई जाएगी। बाकी तो अब विकास के माने में हमारे चिताओं में रोड के माने में कुछ भी विकास नहीं है। यहाँ से देख लीजिए आप, गोधना से इधर भी ताल में देख लीजिए, कोई विकास नहीं है। तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे आप लोग कहते नहीं, अगर कोई रात को बीमार हो जाता है, किसी को कुछ तकलीफ होता है तो आप लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते हैं, बहुत जर्जर स्थिति है आपके रास्ते की। तो हाँ, बहुत बेकार है। तो फिर क्या कहेंगे ऐसे प्रधानों को, क्या फिर से वोटिंग करेंगे आप लोग? भाई वोट तो जब हम चौहानों कहीं सुनवाई नहीं तो वोट बहुत दिए हैं, लेकिन अब वोट के लिए उसके बाद विचार करेंगे। विचार करेंगे। हाँ, सरकार पलटी करेंगे। सरकार को वो हमारी इच्छा की बात है, लेकिन जब चौहानों को हम लोग कहीं करना नहीं है, हर पार्टी में जगह मिल जाता था, लेकिन इस पार्टी में कोई जगह नहीं, कोई सुनवाई नहीं, तो इसलिए सुविधा तो नहीं, सुविधाएं मिली है, सुविधा के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन भाई विकास के बारे में हमारे यहाँ कुछ नहीं है। मोदी जी तुम्हें पेंशन देते कि नहीं? हाँ, मोदी जी पेंशन देते भाई। पेंशन पावत है? कॉलोनी पाए है कि नहीं? हाँ, कॉलोनी पाए। 5 किलो राशन वो मिला भाई, कुल पाए है। हाँ, कहीं तब मोदी कहीं कितना जलन बा है तुम्हें? अरे हमें रोड आवे जाए सुविधा दिक्कत बा भाई, तो वो जलन बाकी रोड चाहे सबका भाई। चलिए फिलहाल ये भाई साहब हैं, लगातार ये सूर हैं, कहीं कहीं अंधे हैं, और इनका भी ये कहना है कि हमें रास्ते की दिक्कत है, तमाम सुविधाएं हमें योगी और मोदी सरकार से मिली हुई है। फिलहाल यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये सरकार नहीं सही है, इससे हम लोग खुश नहीं है, नाराजगी जता रहे हैं। माता जी बताइए, कॉलोनी वोली पाए हो? कुछ नहीं पाए साहब, कुछ नहीं पाए? कुछ नहीं। कहीं नहीं पाए? प्रधान नहीं देन का? हमारे 5000 रुपया कृपा दवाई देन। कृपा दवाई? कृपा दवाई देन सेक्रेटरी के। कृपा कौन है? कृपा यादव। कृपा क्या थे, कुछ थे का? प्रधान। हाँ, अभी इस वक्त प्रधान है? नहीं, वो छोटे लाल समय थे। तो आपका 5000 रुपया दिलवा दिए दूसरे को कि कॉलोनी आपको मिल जाएगा? जांच कराया है, हमारा पैसा दिलवा दिया और पैसा खाया गया, हमारा कॉलोनी नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का। 5 लड़की में 1 लड़का। हाँ। और 5000 रुपया उधर आप दे दिए। हाँ। कॉलोनी अभी तक नहीं मिली, मड़ही में गुजारा कर। हाँ, मड़ही में गुजारा करते। कैसे जीवन अपन चलता? कैसे चले? पानी बरसाने लगा, कोई रिश्तेदार है, कहाँ उसके बैठाई, कहाँ उठाई। तो मोदी और योगी सरकार का ना ठीक बका? ठीक बा, हमारी कॉलोनी दे, और ठीक है। हाँ, सही है ना? हाँ, सही है, कॉलोनी दे। योगी कोटिया देबू? हाँ, दे बोटिया, मुझे मिले चाहे से। अच्छा, मिला तब ना मिला है तो अगली बार ले लूँ का? पता नहीं, ऐसा प्रधान 5 साल हुए भी ऐसे चला जाएगा। तो राशन देते खात रहे का दिक्कत? राशन से पेट भरे, कहाँ बरसे लगे, कहाँ रहा? 5 किलो है, खाए को छप्पड़ में बिछाओ। क्या कहेंगे फिर आपको कॉलोनी मिला है? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है, कॉलोनी नहीं मिला है। और देखो मीटर सामने लगा है, मीटर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल इतना आया है कि हम लोग गरीब हैं, धोखे मड़ाई से हम मतलब। तो बिल कैसे आया है? बिल आप लोगों को समय पे भरना चाहिए था ना फिर। अरे तो समय भरेंगे, ठीक है, जब उसको जांच करके हम लोग को कुछ देंगे तब जानेंगे ना। कोई अधिकारी नहीं आता है चेक करने के लिए? कोई नहीं आता। कोई नहीं अधिकारी आता, बस सिर्फ मीटर ठोक के चले गए हैं। हाँ, सिर्फ मीटर ठोक के चले गए हैं। बिल कितना गिरता है कितना नहीं हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा, कुछ पता नहीं है? कुछ नहीं पता है। और वही देखो मड़ई है हमारे लोग का कॉलोनी, हम सबको रहने के लिए छत मिल जाएगा, तब हम लोग
चुनेंगे, मतलब किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको जिताएंगे, किसको नहीं जिताएंगे। हमारा लोग के यही बस व्यथा है। कसम खा ली है कि जब तक हमें कॉलोनी नहीं तब तक वोट नहीं। वोट नहीं, हम लोग जब हमारे लोग के छत पे व्यथा नहीं है, मतलब रहने के लिए साधन नहीं है, तो हम लोग किस तरह से वोट दे, बताओ आप ही बताइए। प्रधान से हम लोग जब मिलते हैं तब कहते हैं प्रधान से, प्रधान यही बोल रहे थे मिल जाएंगे। बताओ आज कितना साल हो गया, जब मिलेंगे तब जानेंगे, जब मिलेगा नहीं तो हम लोग जानेंगे क्या। चलिए फिलहाल ये महिलाएं हैं, इनका कहना है कि जब तक कॉलोनी नहीं है, जब तक सुविधाएं नहीं तब तक वोट नहीं। अगर ये सब सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलती है तभी अब जाके हम लोग वोटिंग करेंगे, अन्यथा वोटिंग नहीं करेंगे। सरकार को लेकर क्या क्या सुविधाएं मिली आप लोगों को? सरकार के लिए सुविधा तो बहुत कुछ मिला था, नहीं मिला था। सरकार की कमी नहीं है, इनके कार्यकर्ता का कमी है। सरकार के कार्यकर्ता की कमी है। सरकार प्रधान इधर किसी कॉलोनी आता तो कहता 30,000 हमको पहले दे दो, जिसके बाद अच्छा रेट बांध दिए है का? हाँ रेट बांध दिए हैं। अच्छा कॉलोनी का 30,000, 30,000 संडास का तो कहा था आधा 12,000, संडास का 12,000 आवा तो 6,000 उन्हें दे दे। अच्छा 6,000 प्रधान को दिया जाए तो कैसे बोला संडास हम लोग बनवाए और कैसे हम लोग कॉलोनी बनवाए। हाँ 2 कॉलोनी हमारे बच्चे की मिली थी, 2 का 4 मिली थी, 2 कॉलोनी प्रधान कटवा दिया और 2 कॉलोनी मिली है। हम उसमें बॉम्बे थे। अच्छा ऐसा तो नहीं लगता है कि प्रधान लोग अपने घर से देते हैं क्या कॉलोनी? यही तो बात, फोन यहाँ से गया बम्बई से, वहाँ हम भाग के आए। हाँ यहाँ कहा 20,000 रुपया 25,000 रुपया हमको पहले दे दो, सेक्रेटरी पैसा नहीं पास करेगा। हम कहे ठीक है, हम सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। हाँ सेक्रेटरी से बात किया तो सेक्रेटरी बोला कि पैसा किसी को नहीं देना है, अपना काम करो, काम करके हमको दिखाओ। हाँ 1 महीना तक हमारे पीछे पड़े रहे, मारने दौड़े हम कि एक पैसा नहीं देगा मार को ऊपर से भगाएंगे। हाँ तब इसके बाद में तब द्वार हमारा छोड़े। तो कैसे हम कॉलोनी कुछ सरकार के पैसा कुछ अपने इधर उधर से करके कॉलोनी तैयार कर सेक्रेटरी से खा दी। ये बताइए भाजपा सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिला है? कुछ मिला कि नहीं? सुविधा तो बहुत मिला सर साहब, सुविधा तो बहुत। खुश हैं आप लोग सरकार से? खुश हैं। वोटिंग करेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी को? करेंगे मुना हमारे लोग समस्या कुछ दूर करें तब। समस्या दूर हो तभी। हाँ जैसे बिजली विभाग वाला जो है मनमानी वहाँ से पैसा भेज दे, बोलो गरीब लोग कहाँ से बनेंगे। हाँ और जो कार्यक्रम है वो भी प्रधान खा जा रहे हैं और ऊपर वाले खा जा रहे हैं, जनता के बीच में कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या करें हम लोग। हाँ तो अपनी सरकार जो है उनको लोग टाइट करें जी। हाँ चलिए कि चाचा जी हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी बातें करते हैं, थोड़ा उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लेकर यहाँ के ग्राम प्रधान तक कहीं ना कहीं ये लोग खुश नहीं हैं उनसे। लगातार वो लोग रेट बांध दिए हैं कि कॉलोनी का 30,000, संडास का 6,000, तमाम ऐसे रेट जो बांध के रखे हैं। प्रधान जी ध्यान से सुनिएगा, यही वो लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं वोटिंग करके और भारी मतों से विजयी बनाते हैं। अगर दोबारा आप वोट लेने के लिए आएंगे तो यही लोग आपके ऊपर गुस्सा होंगे, कुछ करने के लिए भी तैयार खड़े होंगे। फिलहाल ये चाचा जी हैं, अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? विजय बहादुर सिंह चौहान। विजय बहादुर सिंह चौहान जी, ये बताइए चिताओं ग्राम सभा है आपका, हमारा ग्राम, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे ग्राम प्रधान से लेकर सरकार तक क्या क्या सुविधाएं मिली? सरकार से जो सुविधाएं घोषित होती है वो यहाँ तक नहीं मिलती है, गाँव ग्रामीण में नहीं मिलती है। और बहरहाल हम लोग जो है बीजेपी के हुई वोट देते चले आए हैं और इसी सुविधा विकास के लिए मतदान करते हैं, लेकिन हमारी निराशा हो जाती है। हमको निराशा ही नजर आता है, जो हमारी मूल सुविधा है वो नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है हम तो इस शिक्षा है, बेरोजगारी है, जो विकास की चीजें हैं उस पे हमको ज्यादा सरकार को जो प्रोत्साहित करती है, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाता है। तो अब हम मतदान करते हैं, लेकिन अब हम सोचेंगे हम किसको मतदान करेंगे। अभी हम ये सरकार से तो उपेक्षा कम देखे थे जी। हाँ कहते हैं ये ना ये देश खतरे में है ना संविधान खतरे में है, सिर्फ इस देश की शिक्षा व्यवस्था खतरे में है। और खतरे में जो ये राजनीतिक तंत्र के जो लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, शायद इन्हीं के माध्यम से ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए फिलहाल ये गाँव के तमाम लोग हैं, इस वक्त मेरी मौजूदगी है चिताओं ग्राम सभा में, और
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। लगातार इनसे बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, यहाँ के ग्राम प्रधान तक काफ़ी समस्याएं थी, समस्याओं पर हमने बातचीत की, बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। पर आपकी क्या राय है कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करेंगे कि जो ऐसे भ्रष्ट जो उनके अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कुछ न कुछ जाँच की जाए और उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी एक कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी सुविधाएँ हो ऐसे ग्रामीण समाज के लोगों तक पहुँचे और पहुँचानी चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।